Hello everyone. We discuss about set, subset, superset, proper subset, universal set, equal set and intervals. Now some practice questions. First one, examine whether the following statement are true or false. Statement देखिए, it is a set having elements A, B, C. Subset of a set having elements C, B, A. A set A is subset of set B if every element of A are in B. तो यहां देख रहे हैं A, B, C तीनों एलिमेंट इस सेट में लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट. दैट मीन्स इट्स ट्रू. नेक्स्ट, it is a set having elements 1 2. It is a set having elements 1 2 3. ये कह रहा है it's not a subset of this, but we check that 1 2 also belong in this set. That means 1 2 set having elements 1 2 is a subset of set having elements 1 2 3. That means this statement is false. Third, it is a set having elements A, E, I. Is subset of set having element A, B, C, D. But E, I does not belongs in this set. That means it is not a subset of this set. This statement is false. Second, write the number of subset of A if it contains n elements. Number of subset बताने हैं. तो number of subset का फॉर्मूला क्या था? 2 raised to power number of elements. फर्स्ट केस n एलिमेंट्स है. नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे? 2 raised to power n. 1 एलिमेंट है. नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा? 2 raised to power 1. दैट्स इक्वल टू 2. 3 एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट 2 raised to power 3. दैट्स इक्वल टू 8. नाउ राइट डाउन द सबसेट ऑफ दिस सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 1 एंड पाई. इसके सबसेट बताने हैं. दिस सेट हैज 3 एलिमेंट्स. दैट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power 3 8. फर्स्टली एम्प्टी सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. सिंगल सिंगल लीजिए. सिंगल 1 2, सिंगल 1, सिंगल पाई. 2 2 एलिमेंट्स लेंगे. इट्स 1 2 1, it's 1 pi, it's pi 1 by 2. And a set is subset of itself. तीनों एलिमेंट लेंगे. 1 by 2, 1 and pi. तो there are 8 set which are subset of this set. Fourth, if set A having elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, write the subset of A that contains all odd numbers. वो सबसेट लिखना है जो सभी odd numbers को कंटेन करे. तो इस केस में सभी odd numbers कौन कौन से होंगे? यहाँ पर 1 3 5 7 एंड 9. ये एक सेट बन गया जिसमें सारे odd numbers आ रहे हैं और ये सेट A का सबसेट है. राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट. ऐसा सबसेट लिखना है ए का जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. एंड वी नो दैट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो आपका आंसर आ जाएगा 5, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू ए बी, एक सेट है सी. कॉमा सेपरेट होते ही इसका एक एलिमेंट है ए बी. ये ओपन ब्रैकेट के साथ है. कंप्लीट एज इट इज कॉपी होगा एज ए एलिमेंट. और एक एलिमेंट क्या है? सी. दैट मीन्स दिस सेट हैव 2 एलिमेंट्स ए बी ओपन ब्रैकेट में एंड सी. ये 2 एलिमेंट्स है. फाइंड द पावर सेट. पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट. एक सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन. दैट मीन्स इस सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो 4 सबसेट बनेंगे. इसका पावर सेट लिखना है तो फर्स्टली इसके 4 सबसेट लिखिए. 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट.
सिंगल एलिमेंट लीजिए तो फर्स्ट एलिमेंट ए बी एज इट इज कॉपी कर देंगे, सिंगल एलिमेंट सी, फिर 2 2 का पेयर तो एक एलिमेंट तो ए बी और एक एलिमेंट सी। तो 4 सबसेट बने, इनको एक सेट में कलेक्शन कर दें, इट इज पावर सेट ऑफ दिस सेट ए। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इसको इंटरवल में लिखना है। x सच दैट x बिलोंग्स इन आर रियल नंबर है, x ग्रेटर देन -5 लेस देन 5, दैट मीन्स ना तो हमने -5 को लेना है ना ही हमने 5 को लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक ओपन इंटरवल में आ जाएगा -5 to 5। x बिलोंग्स इन आर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, दैट मीन्स 0 को भी लेना है बट 3 को नहीं लेना है। तो 0 की तरफ क्लोज ब्रैकेट और 3 की साइड ओपन ब्रैकेट। x ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 11, 4 से ग्रेटर है, 4 को नहीं लेना है, ओपन इंटरवल, और 11 से लेस और इक्वल तो क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। x बिलोंग्स इन R, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 12, दैट मीन्स 3 को भी लेंगे 12 को भी लेंगे और इनके बीच के नंबर्स को भी, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ 5, एक सेट ए है जो 5 का सबसेट, ये गिवन है, वैसे 5 एम्प्टी सेट है बट ये क्वेश्चन में गिवन है किसी भी कंडीशन से ए 5 का सबसेट है, इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए आपका 5 के इक्वल हो, और हम ये पीछे कर चुके हैं कि 2 सेट्स आर इक्वल इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम क्या करें, ए को 5 का सबसेट दिखा दें, 5 को ए का सबसेट दिखा दें, तो ए और 5 दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए सबसेट ऑफ 5 ये गिवन है एंड 5 is subset of A because empty set is subset of every set, that means A equal to 5। सिंपल सी स्टेटमेंट बेसिक पार्ट क्लियर करता है कि 2 सेट्स इक्वल हैं तो उनके दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे। नेक्स्ट, सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट सी इज 2 4। फाइंड ऑल सेट्स एक्स, वो सभी सेट निकालने हैं जिस कंडीशन बनाई गई है, सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ कंडीशन, कि जो एक्स है वो सभी सेट एक्स बताने हैं, कितने सेट बन सकते हैं लेकिन वो इस कंडीशन को फुलफिल करे, एक्स जो है, जो एक्स सेट हमारा आंसर आए या हमारे आंसर आए वो बी के सबसेट हो, एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, बी के इक्वल ना हो, एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी, एक्स सी के सबसेट ना हो। तो यहाँ पे एक्स जो है वो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसेट की फॉर्म में चल रहा है, जो बी का सबसेट है, सी का सबसेट है। तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि जो सेट बी गिवन है इसका सबसेट फाइंड आउट करें, सेट सी गिवन है इसका सबसेट फाइंड आउट करें, इसके जितने भी सबसेट हैं या उनका कलेक्शन कर लें, पावर सेट ले लें हम और उसमें चेक कर लें कौन कौन से सेट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम पावर सेट ऑफ, अब ए के लिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो ए को नहीं लेना है, पावर सेट ऑफ बी फाइंड आउट करें, दैट्स इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट बी, दैट मीन्स 5, इट्स सिंगल 1, सिंगल 2, सिंगल 3, इट्स 1 2, इट्स 2 3 and 1 3 and all elements 1 2 3, 8 subset। पावर सेट ऑफ C फाइंड करें, दैट्स 5, सिंगल 2, सिंगल 4 and 2 4। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन X इज सबसेट ऑफ B, B के सभी सबसेट्स लेने हैं, X इज नॉट इक्वल टू B बट B के इक्वल ना हो, दैट मीन्स 5, सिंगल 1, सिंगल
2 3 1 2 2 3 1 3, बट इसको नहीं लेना है, x इज नॉट इक्वल टू b एंड x सब नॉट सबसेट ऑफ c। और जो हमने 7 ये सेलेक्ट किए हैं उनमें से कोई c का सबसेट ना हो, दैट मीन्स 5 को भी रिजेक्ट कर देंगे, 2 को भी रिजेक्ट कर देंगे, सिंगल 4 का कोई नहीं लिया है, 2 4 पे भी कोई नहीं है। तो हमारे पास x का आंसर क्या बचेगा, जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। कौन कौन से सेट होंगे, सिंगल 1, सिंगल 3, इट्स 1 2 2 3 एंड 1 3। इस तरह से कोई भी कंडीशन हो तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो सबसेट पे डिपेंड करते हैं।